दोस्तों, आज से 20 या 25 साल पहले जो भी हम खरीद बेच करते थे तो उसकी पेमेंट हम दुकानदार को कैश में किया करते थे। यानी कि हम लेन देन में गांधी जी के तस्वीर वाली नोटों का इस्तेमाल करते थे। फिर इसके बाद दौर आया नेट बैंकिंग का, जिसमें लोग घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से दूसरे अकाउंट में पैसे भेजने लगे। लेकिन नेट बैंकिंग सिस्टम से पैसे भेजना इतना आसान भी नहीं था और ना ही ये सुविधा हर किसी के पास थी। फिर 2016 में 11 अप्रैल को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई को लॉन्च किया। यूपीआई के माध्यम से बहुत ही आसानी से एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में तुरंत मोबाइल के माध्यम से ट्रांजैक्शन होने लगे और ये पेमेंट सिस्टम काफी चलन में भी आया और देखते ही देखते पूरे भारत में छा गया। और आज के समय में यूपीआई पेमेंट सिस्टम का उपयोग लगभग हर कोई कर रहा है। आज के समय में हर कोई यूपीआई से गैस, बिजली, पानी के बिल के भुगतान से लेकर मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, टैक्सी का भाड़ा और मूवी टिकट, इन सभी तरह के पेमेंट अब हम यूपीआई में करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, अब भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 से रुपए के नए वर्जन डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, हम नेट बैंकिंग और यूपीआई पेमेंट सिस्टम के माध्यम से पैसे तो डिजिटली ही ट्रांसफर करते हैं, फिर ये डिजिटल करेंसी क्या भला है? यूपीआई और नेट बैंकिंग से ये अलग कैसे है? क्या डिजिटल करेंसी यानी कि ई-रूपी के आ जाने से लोग जेब में नोट रखना बंद कर देंगे? क्या आने वाले दिनों में लेन देन का भविष्य डिजिटल रुपया ही होगा? क्या है ये डिजिटल रुपया? इससे क्या फायदे और नुकसान होने वाले हैं? तो स्वागत है आपका ज्ञान के इस महाकुंभ में। इन्हीं सभी तथ्यों के बारे में विस्तार से जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन सभी डाउट को क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, डिजिटल करेंसी काम कैसे करेगा और कैसे हम डिजिटल करेंसी में एक दूसरे से लेन देन कर पाएंगे, इन सभी बातों को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि डिजिटल करेंसी क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल करेंसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक लीगल मुद्रा है। अगर इसे हम आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल करेंसी आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया एक डिजिटल नोट है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक कागज वाले फिजिकल नोट भी जारी करता है, ठीक उसी तरह अब रिजर्व बैंक 100, 200 और 500 का डिजिटल नोट लॉन्च करेगा। ऐसे में दोस्तों हम आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के फरवरी बजट के ऐलान के दौरान डिजिटल करेंसी लाने की बात कही थी और उस बात पर अमल करते हुए अब केंद्र सरकार ने भारत का पहला डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट 1 नवंबर को लॉन्च कर दिया था। पायलट प्रोजेक्ट में अभी सिर्फ कुछ चुनिंदा जगहों पर ही डिजिटल ई-रूपी को लॉन्च किया गया है। ये जो डिटेल करेंसी है, इसे आरबीआई ने 2 फॉर्मेट में लॉन्च किया है। पहला रिटेल डिजिटल करेंसी एंड सेकेंड होलसेल डिजिटल करेंसी। जहां होलसेल डिजिटल करेंसी का यूज बड़े बड़े व्यापारी यानी कि बड़ी बड़ी वित्तीय संस्था करेगी, तो वही रिटेल डिजिटल करेंसी का उपयोग रोजाना के लेन देन में होगा, जिसका उपयोग आप और हम करेंगे। ऐसे में आपको जानकर हैरानी होगी कि होलसेल डिजिटल करेंसी की शुरुआत 1 नवंबर से ही हो चुकी है, जिसका उपयोग बड़े बड़े वित्तीय संस्था कर भी रहे हैं। तो वही आरबीआई ने 8 नवंबर से रिटेल डिजिटल करेंसी की भी शुरुआत कर दी है, जिसका इस्तेमाल अब भारत में आम लोग भी करेंगे। लेकिन अभी ये प्रोजेक्ट पायलट मोड में है, जिसका उपयोग अभी सिर्फ कुछ ही लोग करेंगे, जिसमें पता लगाया जाएगा कि इसका उपयोग करने में कहीं आप लोगों को दिक्कत तो नहीं आएगी। अगर इस दौरान लेन देन में कोई दिक्कत भी आती है तो उसमें आरबीआई द्वारा सुधार किया जाएगा। ऐसे में जब इसमें कोई भी कमी नहीं रह जाएगी, तब डिजिटल करेंसी को आरबीआई द्वारा समूचे भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। फिलहाल अभी ये डिजिटल करेंसी का ये पायलट प्रोजेक्ट भारत के 4 बड़े शहरों मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली और भुवनेश्वर में शुरू हो रहा है। इन्हीं शहरों में कुछ लोगों के बीच डिजिटल करेंसी के लेन देन का ट्रायल भी किया जाएगा। आरबीआई ने इस काम के लिए होलसेल डिजिटल करेंसी पायलट प्रोजेक्ट में 9 बैंकों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिनका नाम भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचएसबीसी जैसे बैंकों के नाम शामिल है। इन्हीं बैंकों को होलसेल सेगमेंट पायलट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने और विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं रिटेल डिजिटल करेंसी को आम लोगों के बीच बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी 4 बैंकों को जिम्मेदारी दी गई है,
जिसमें यस बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDFC फर्स्ट बैंक को चुना गया है। ऐसे में इन 4 बड़े शहरों जिनके नाम हमने अभी कुछ देर पहले इस वीडियो में बताया है, उन शहरों में अगर हमारे द्वारा बताए बैंकों में जिन लोगों या व्यापारी के अकाउंट होंगे वो बहुत ही आसानी से डिजिटल करेंसी का उपयोग कर पाएंगे। अगर पायलट प्रोजेक्ट में सब कुछ सही रहता है तो इस डिजिटल करेंसी को RBI द्वारा पूरे भारत के हर बैंकों में लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बाद से सभी लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। फिर आप ये जो जेब में नकली नोट लेकर घूमते हैं ना जनाब, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और भारत सरकार जो फिजिकल नोट छापने के पीछे पैसे खर्च करती है उसमें भी कमी आएगी। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि फिजिकल नोट यानी कि नकली नोट बंद ही हो जाएंगे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि डिजिटल करेंसी के आ जाने से नकली नोट का चलन काफी कम हो जाएगा। RBI की गारंटी होने की वजह से लोग डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन पर ज्यादा भरोसा करेंगे। डिजिटल करेंसी की वैल्यू सेम कागजी नोट की तरह ही होगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, आखिर डिजिटल करेंसी के लेन देन कैसे होगी? तो हम आपके इस डाउट को अभी क्लियर कर देते हैं। डिजिटल करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन RBI बैंक के द्वारा करेगी। इसमें होगा ये कि RBI डिजिटल करेंसी बैंक को सौंपेगी। फिर उसके बाद जिन भी बैंक के पास ये डिजिटल करेंसी पहुंचेगी वो बैंक अपने कस्टमर को डिजिटल वॉलेट की सुविधा देंगे। इसमें आपको गूगल पे, फोन पे और पेटीएम की तरह ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसमें आप बैंक द्वारा दिए गए 100, 200, 500 और 2000 के डिजिटल करेंसी को रखेंगे और किसी को पेमेंट करना हो तो डिजिटल ट्रांसफर भी कर पाएंगे। इसमें UPI की तरह QR कोड भी होगा जिसे स्कैन करके पेमेंट करना संभव होगा। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पास भी पेटीएम वॉलेट है, गूगल पे और फोन पे है, इसके माध्यम से मैं अपने पैसों को अपने फ्रेंड्स या फिर किसी दुकानदार से कुछ खरीदता हूँ तो उसका पेमेंट मैं डिजिटली ही ट्रांसफर करता हूँ। फिर ये डिजिटल करेंसी और UPI ट्रांजैक्शन अलग कैसे हो गए? तो भैया हम आपको बता दें, जब भी आप किसी दुकानदार से कुछ खरीदते हैं तो पेमेंट आप या तो कैश में करते हैं या फिर ऑनलाइन पेमेंट को UPI से ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब आप पेमेंट कैश में देते हैं तो आपका रुपया कहां से कहां किसके पास पहुंच जाता है इसकी जानकारी RBI को नहीं होती। और ऐसे में देखा गया है कि यही आपके पैसे अवैध रूप से किसी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और इन अवैध पैसों के बारे में पता तब चलता है जब CBI रेड डालती है। खैर, ये तो रहा पहला ऑप्शन जब आप पेमेंट कैश में करते हो। तो वहीं कई बार लोग पेमेंट UPI के माध्यम से भी मर्चेंट के अकाउंट में करते हैं, जिसमें कई बार धोखाधड़ी का भी मामला देखने को मिला है। इसमें होता यह है कि आप पैसे तो ट्रांसफर कर देते हो लेकिन व्यापारी को वह पैसे तुरंत अकाउंट में नहीं मिलते। जब RBI द्वारा सेटलमेंट होता है तब पैसे व्यापारी के अकाउंट में पहुंचते हैं। तो वहीं कई बार बीच बीच में व्यापारी के साथ धोखाधड़ी भी हो जाती है। लोग पैसे भेज देते हैं और व्यापारी को ब्लू टिक दिखा देते हैं, लेकिन असल में वो पैसे व्यापारी के अकाउंट में पहुंचे ही नहीं होते। लेकिन दोस्तों, अब डिजिटल करेंसी के आ जाने से पेमेंट ऑन द स्पॉट होगा। अगर आप 500 का डिटेल पेमेंट करेंगे तो व्यापारी के वॉलेट में तुरंत रुपए का डिजिटल कूपन आ जाएगा। इस तरह के पेमेंट में कोई भी धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा और RBI डिजिटल करेंसी को ट्रैक कर पाएगी। और साथ ही डिजिटल करेंसी के आ जाने से इसके अलावा और भी कई लाभ हैं, जैसे कि लोगों के साथ धोखाधड़ी कम होगी, जिसकी वजह से डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लोगों को जेब में कैश लेकर घूमने की जरूरत नहीं होगी। E-रूपी ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। विदेश में पैसे भेजने में जो लागत लगती थी उसमें कमी आएगी। दोस्तों, ये तो रही बात डिजिटल करेंसी के लाभ के बारे में, लेकिन कहते हैं ना कि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक उसी तरह डिजिटल करेंसी के उपयोग करने के कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि आप इन पैसों को गुप्त नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप पेमेंट किसी को भी कैश में करते हैं तो उसकी जानकारी सिर्फ 2 लोगों के बीच ही सीक्रेट रह जाती है। तो वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन पेमेंट सरकार के देख रेख में होती है। खैर दोस्तों, इस नुकसान से ईमानदार लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इसके डिजिटल करेंसी रखने का दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इस रुपए पर आपको किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।